अस्सलाम वालेकुम जनाब। अज एक नवी वीडियो लैके थोड़े को हाजिर होए हैं। मैंने इतफाक होया है कि ना प्याज के खेत जाने का। मैं सोचा लोगों को ना प्याज मतलब दसा जो लोग बहुत घट जानते हैं, इस्तेमाल तो सारे करते हैं। कोई साड़ी सब्जी गोश्त चावल नमकीन ऐसे नहीं जो प्याज तो बगैर बन सकन। साढ़े इस्तेमाल च यह पानी नालों ज़्यादा आंदा। सर्दियों में बंदा पानी तो घट पी लेंदा, लेकिन हांडी च चावलों च होर कोई नमकीन चीज़ बनती है वो प्याज लाजमी पैंदा। लेकिन लोगों को पता नहीं है प्याज क्यों पाया जाता, इन्ना अहम क्यों आ कि साड़ी हर सब्जी च गोश्त च प्याज बगैर नहीं तैयार होंगी। लिहाजा प्याज का खेत भी देखो कि किसान ने बड़ी मेहनत करके इस मौसम का प्याज लाया। इंशाल्लाह जो ये प्याज लग्या ये रेट भी सही देगा और इसकी पैदावार सही होएगी। 10 दिन निगाह तक प्याज ही प्याज लग्या। तो लिहाजा थोड़ा असीं दसांगे प्याज के मतलब कि प्याज के जो पुरअसरार खूबियाँ है ना अल्लाह ने पैदा की साढ़े ते इनामात किए हैं। वो की हैं हिकमत की रूह ना प्याज ते कलौंजी बराबर ताकत रखती है। प्याज सस्ता कलौंजी बहुत महंगी आ, लेकिन अल्लाह ने कलौंजी पैदा की अरब के इलाकों असीं भी इस्तेमाल करते हैं। प्याज किया पूरी दुनिया के विच कोई इलाका भी है उत्थे प्याज हो रहा और लोग वाफर मिकदार इस्तेमाल कर रहे हैं। प्याज साढ़े जिसम करदा की है, प्याज हुंदा की है। प्याज सब तो वड्डी गल यह कि जे B9 ते B6 विटामिन नाल भरपूर हुंदा। अल्लाह ने जो ऐसिया खूबियाँ रखियाँ कि बंदा इहदियां खूबियाँ पढ़ता रहे तो कल्ला ही प्याज खान लग पवे, ना गोश्त खावे ना सब्जी पावे। लेकिन टेस्ट बनाने सानूं बाकी चीज़ां भी खानियां पैंदियां। प्याज की एक होर खास खासियत हैगी आ कि जिसम जो आयरन आ उन्होंने जज़ब करन च जिसम नूं इस काबल बनाता कि वह आयरन जिन्ना पिया सारा जज़ब करे। उसकी तरोताज़गी ਉਹਦੀ सेहत बंदे के चेहरे तो या होंगी है। फिर खून की कमी लिए इंतहाई सुपर चीज़ है। जिदा पीलापन रंग पीला हो जाता ना वो दोपहर के खाने नाल प्याज में कट के उत्ते लीमू जोड़ के खावे उसका पीलापन खत्म हो जाएगा। खून की तजाबियत लिए इंतहाई सुपर चीज़ आ। पुराने जख्म जो ठीक नहीं होंगे, कोई फोड़ा बन जाता अपने पिंडा थावां फोड़ा बन जाता। फोड़ा उन्होंने ना कहते चकली वाला फोड़ा, वो उत्ते प्याज में गर्म करके थोड़ा गुड़ मिला के बंद हो वो फोड़ा पक जाता, पक के वग जाता, यानी कि गंद माल जो पीप होंगी है सारी बाहर निकल जाती है। हार्ट अटैक का खतरा इंतहाई कम हो जाता जो लोग लगातार प्याज इस्तेमाल करते हैं। हांडी तो इलावा हांडी तो असीं पाना ही पाना, लेकिन बतौर सलाद इस्तेमाल करते हैं। यदा जो प्याज कटते हैं ना ये जो निकलती है हवा या पानी उड़ता है अखां जाता, वो अखां नूं इंतहाई साफ कर दिंदा, अखां चमकदार हो जांदियां। दिल के मरज़ लई इंतहाई सुपर चीज़ आ। खून चों कोलेस्ट्रॉल नूं कम करदा। सिट्रस लेवल इंसान का जोड़ा एंगजाइटी या गुस्सा इनू खत्म कर दिंदा। नींद पुरसकून आती है। ये वीडियो ये हर खास आम ਲਈ ਆ क्योंकि इसका इस्तेमाल कोई खास लोग नहीं करनगे बल्कि हर बंदा इसका इस्तेमाल करता। लेकिन उन्होंने पता नहीं मैं प्याज हांडी च पाते कर ली साड़ियाँ बेबियां भैनों भी नहीं पता, बस रूटीन बनी है कि प्याज कट लो थोम पा लो, थोम पा के तुड़का ला के सब्जी पका लो, लेकिन प्याज पाया क्यों जाता। ये वीडियो देखोगे थोड़ा इसका पता लग जाएगा कि प्याज पाया क्यों जाता। प्याज जोड़े लोग ना बाकायदगी ना खाने हैं, बेकरारी बेचैनी साइकोलॉजिकल यानी कि नफसियाती तौर पर बंदे को प्रॉब्लम आती है, यदा बेहतरीन हल आ। नफसियाती बीमारियों का बेहतरीन हल आ। ये असाबी कमजोरी खत्म हो जाती है। जिन्हें लोगों के बाल उम्र तो पहले झड़न लग पैंदे हैं, उम्र ना के हर बंदे झड़ जाते हैं, जो पहले झड़न लग पैंदे हैं ना वो प्याज का पानी थोड़ा जिहा पानी च मिला के प्याज का पानी कढ़ लो तो पानी च मिला के वो बालों की जड़ां च लाया जाए तो बाल गिरनों हट जाते हैं। यदी होर एक खास वजह हैगी आ कि विटामिन C ये पाया जाता, वो कैंसर का सुपर इलाज आ। जिन्ने पुराने गायक सी गाने गाने वाले वो प्याज जरूर इस्तेमाल करते सी कि आवाज़ नूं सुरीली करता है। लेकिन प्याज नूं कट के फौरन नहीं खाना, उन्होंने कट के धो लो चंगी तरह, हल्का नमक ला के चंगी तरह मल के धो लो, उस तो बाद पानी निचोड़ के फिर खादा जाए। ये आवाज़ नूं बहुत सुरीली करता, गला मेदा अंतड़ियां की सफाई करता। जो बवाई मर्द लिए इंतहाई सुपर चीज़ आ। ਜਿਹੜੇ ना अपने इलाका छड़ के किसी होर इलाके जाते हैं किसी कारोबार सिलसिले या शिकार खेडन या नौकरी सिलसिले वो जाके उत्थों पहले वह प्याज खा लैन। उन्होंने वो मौसम बदलता ना जब दूजे इलाके जाता, मौसम बदल की वजह से सेहत कोई असर नहीं पाएगा क्योंकि पानी बदल होंदा, वो आबो हवा बदल होंदी आ। लेकिन उसका प्याज पहले आके इस्तेमाल कर लैन, एक दो दिन प्याज खा लैन या एक दो डंग खा लैन
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਬਰੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਨਾਲ ਲੌਂਡੀਆਂ ਦਫਨਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਬਾਕੀਆਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਪਿਆਜ਼ ਅਸਲ ਹੱਦ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਗਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਜ਼ ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕੂਨ ਰੱਖ। ਪਿਆਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਸਫੋਰਸ, ਬਾਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਸਲਫਰ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ ਕਸ਼ੀਦ ਕਰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਈਆ 1.5 ਪਾਈ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਜ਼ 'ਚ ਸਲਫਰ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਲਫਰ ਜਿਸਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਬੂੜਿਆਂ ਲਈ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਫੀਦ ਆ। ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਲਕੇ ਕਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹਲਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣਦੇ, ਬਾਅਦ 4 ਸ਼ੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਤਹਾਈ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸਾ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਫਾਲਤੂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਨਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਵਸਲਾਮ ਜੀ।